Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to begin with the prose section of Flamingo, chapter 1, the last lesson of class 12th English. So this is the very first chapter of the book named as last lesson. तो इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है, आइए पहले ये जान लेते हैं। तो ये हमारी बुक फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है। इसको जो है अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, जो 1840 से 1897 के बीच में एक्टिव रहे। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये राइटर जो था वो फ्रेंच में लिखता था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको रशियन वॉर, जो 1870 से 1817 के बीच 71 के बीच हुई थी, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई रशिया। तो इसको इस युद्ध में जो है फ्रांस को रशिया ने हराया था, लेड बाई बिस्मार्क। रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और ये रशिया जो है अब किस में आ जाती है? जर्मनी में, पोलैंड में और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया में आती है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू रशियन हैंड्स। तो ये मेन चीज़ है। ये जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम अल्सास था, दूसरी जगह का नाम लॉरेन था, ये दोनों के दोनों किसके हाथों में चले जाते हैं? रशियंस के, क्योंकि ये जीत कर इनको ले जा चुके हैं। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो जब चेंजेस आते हैं, कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने नए रूल लेकर आती है। तो यहाँ तो ये कंट्री हार चुकी थी और रशियंस के हाथों में जा गई थी। तो फ्रेंच पर क्या असर हुआ, वहाँ के इन दो डिस्ट्रिक्ट को इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने कवर किया है और बताया है कि किस तरह से फ्रेंच का वो लेसन उनके लिए लास्ट लेसन बन जाता है, या किस तरह से हमारी अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच जो वो बोलते थे वो छिन जाती है, और कैसे वो उनको इम्पॉर्टेंस बताता है एक्चुअली इस चैप्टर में कि वो उनकी मदर टंग है और वो उसको ना छोड़ें और किस तरह से वो उसको याद रखें। और वो एक ट्रेडिशन है जिसको उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ हेरिडेटरी, हमें विरासत में मिला है। हम एक जनरेशन से इसे दूसरी जनरेशन में आगे ले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक बच्चे से स्टोरी शुरू होती है। तो वो बताता है, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles. तो मिस्टर हैमल जो है वो टीचर हैं, एम हैमल, जो उस क्लास को पढ़ाते हैं। तो बच्चे ने जब स्कूल जाना था तो ऑलरेडी उसको लेट हो चुका था, इसलिए वो डरा हुआ था कि स्कोल्डिंग मिलेगी क्लास में, क्योंकि एम हैमल ने उसको कहा था कि वो पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करके आए। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और राइटर कहता है कि मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं और घर से कहीं बाहर रहूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कहता है इतना अच्छा दिन था, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, गर्म दिन था, ब्राइट था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉ मिल द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और उसने देखा, क्योंकि वो जीत चुके थे, तो ये लाइनें हमें वहाँ की एक ग्लिम्स देती हैं कि किस तरह से जीत के बाद रशियन जो सेनानी जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो राइटर कहता है कि वहाँ पर उस क्लास में, बोरिंग क्लास में बैठने से अच्छा था मेरे लिए कि मैं यहाँ वहाँ घूमकर अपना दिन गुजार दूँ। तो ये मुझे ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स होता है रोकना, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी कि मैं अपने आप को रोक पढ़ूँ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। इसलिए मैंने क्या किया, मैं सीधा क्लास की तरफ दौड़ गया। So here the writer says, though the morning was very beautiful and it was attracting him to stay there and spend the time along with the beauty of nature and people see or soldiers seeing drilling, but still he did not wish to stay there, and his strength overpowered and he ran towards his school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कहता है जैसे ही मैं टाउन हॉल में गया तो मैंने देखा कि
बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो पिछले 2 सालों से वो बताता है कि बुरा होता ही आ रहा था और सारी बुरी खबरें यहीं से मिलती थीं। द लॉस्ट बैटल्स, कि हम युद्ध हार गए हैं। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कि हमें नए नए कमांड क्या मिले हैं, हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और अब मैंने सोचा वहाँ बिना रुके कि अब क्या मामला हो गया, अब क्या बात हो गई है। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. उसने देखा वहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे थे, उन्होंने उसे बुला भेजा। Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time. कहता है भागने की क्या ज़रूरत है, बहुत टाइम पड़ा है, आराम से क्लास को जाना। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. Out of breath means उस भागने की वजह से उसकी सांस जो थी वो रुक रुक के आ रही थी, टूट चुकी थी, हाँफ रहा था। तो राइटर कहता है कि लेकिन मुझे लगा ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मैं तेज़ी से बढ़ा और एम हैमिल के उस गार्डन, लिटिल गार्डन, उस क्लास में पहुंचा और मैं अपनी हाँफ रहा था, सांस मेरी फूल चुकी थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। कहता है अक्सर जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में सुनी जा सकती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड। तो राइटर कहता है बच्चे जब डेस्क को खोलते हैं, बंद करते हैं, अपने चैप्टर्स को वो कोरस में, यूनिसन में पढ़ते हैं, एक साथ लर्न करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हम क्या करते हैं, राइटर हमें एक इमेजरी क्रिएट करवाता है यहाँ कि हम जब सारे बच्चे मिलकर चिल्लाते हैं तो आवाज़ें एक दूसरे की मिक्सअप हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को समझने के लिए अपने ही कानों को बंद करके तेज तेज पढ़ते हैं। तो राइटर कहता है कि इस तरह से होता था जब यूजुअली क्लासेस हुआ करती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और याद है कि एक स्केल, एक रूलर टीचर हाथ में लेकर उसको किस पे मारता रहता था, टेबल पे मारता रहता था, थपथपाहट की आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज क्या बात थी जो सब कुछ बहुत शांत था। तो हियर द राइटर सेज एंड गिव्स अ रूटीन, अ ग्लिम्स ऑफ द रूटीन लाइफ व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स। There is a lot of crowd, children learning lessons, teacher scolding, making thumping noise of the scale on the table. These all things make a day normal. But today he could notice that the things were very still. There was no sound which could be heard. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैंने सोचा कि चुपचाप बिना किसी के नोटिस में आकर जाए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊं। But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मुझे लगा कि शायद सब कुछ वैसा ही शांत रहेगा जैसे संडे मॉर्निंग में हुआ करता है। Through the window I saw my classmates already in their places. मैंने खिड़की से झांका, देखा कि मेरे क्लासमेट्स पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। And M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और मैंने देखा कि मिस्टर हैमिल जो थे, जो मेरे टीचर थे, उनके हाथ में एक स्केल था और वो इधर से उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो राइटर यहाँ अपने मन स्थिति बताता है, अपने मन की कंडीशन बताता है कि ही वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ द टीचर एंड बिकॉज ही वॉज लेट। देयर वर 2 reasons, बिकॉज ही वॉज लेट, फर्स्ट रीजन, एंड सेकेंड ही डिड नॉट लर्न पार्टिसिपल. So here he tells he was very scared because of being late and because he did not learn the past participles as well. But nothing happened. राइटर कहता है मुझे डर तो बहुत लगा कि ना तो मैंने पार्टिसिपल लर्न किए हैं, ना ही मैं क्लास में टाइम से आया हूँ, तो आज एम हैमिल मेरी बहुत पिटाई लगाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends, we were beginning without you. तो राइटर कहता है कि लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझसे एम हैमिल बहुत काइंडली बात किया जिन्होंने, और मुझसे उन्होंने कहा जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। अब यहाँ राइटर अपना नाम इंट्रोड्यूस कराता है और उसका नाम है फ्रेंड्स। तो जहाँ हमने आई पढ़ा वो सब कौन था, वो फ्रेंड्स था। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही क्लास को शुरू
करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो राइटर कहता है मैं तेजी से बेंच पर जो है चढ़ा और जाकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मेरा अपने डर पर काबू नहीं आया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तब मैंने नोटिस किया कि मेरे टीचर ने आज ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी वो फ्रिल वाली झालरों वाली शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने एक छोटी सी सिल्क की कैप भी पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडेड, जो पूरी की तरह से कढ़ी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो राइटर कहता है कि वो हमेशा उन कपड़ों को तभी पहनते थे जब कोई स्पेशल डे हुआ करता था, या तो स्कूल में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई इंस्पेक्शन टीम आ रही हो। सो राइटर नोटिस्ड हियर दैट द teacher Mr. M. Hamill had worn the clothes which he never used to wear usually. These were the special clothes which he used to wear on special occasions. Now he was more suspected. अब उसके दिमाग में चल रहा था क्या हुआ है ऐसा। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means होता है शांत, और स्कूल जो था वो बहुत स्ट्रेंज और शांत दिखाई दे रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइजिंग लगा वो क्या लगा, मैंने देखा कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves, जैसे हम लोग बैठते हैं क्लास में स्टूडेंट, ऐसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ गाँव के लोग बैठे हुए थे। कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने 3 कॉर्नर वाली हैट लगाई हुई थी। मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, एंड सेवरल अदर बिसाइड। तो वो बताता है कि गांव के कुछ जो पोस्ट रखने वाले लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और राइटर कहता है एक तो ये सब लोग गांव के क्यों यहाँ आकर बैठे थे, पोस्ट मास्टर, हाउसर, ये सब क्या कर रहे थे, फिर ये सैड क्यों थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो देखता है कि हाउसर जो है वो अपने साथ एक प्राइमर लाया था पुराना, और उसने उसको खोल रखा था किनारों से, और उसने उसे अपनी नीज पर रखा हुआ था, और उसके पेजेस खोले हुए थे, यानी प्राइमरी स्कूल की बुक। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में खोया हुआ था, M. Hamill mounted his chair, तब M. Hamill जो थे वो अपनी चेयर पर बैठे, and in the same grave means serious and gentle tone which he had used to me said. राइटर कहता है जो बहुत ही सीरियस और जेंटल सी टोन में जो उसने मुझसे बात की थी, उसी आवाज में उसने लोगों से कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। आज ये जो चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ये आज का लास्ट चैप्टर है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो ये दुख की बात थी कि बर्लिन से उन लोगों को एक ऑर्डर मिला था कि जर्मन के जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि अब वो उनके नहीं रहे, तो अल्सास और लॉरेन में दोनों में रशिया के रूल ही फॉलो किए जाएंगे, और उनका कहना है कि अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये उसकी क्लास में लास्ट लेसन था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया टीचर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ आज सब लोग मुझे बहुत ध्यान से सुने। What a thunder clap these words to me, मेरे ऊपर ये वर्ड्स ऐसे लगे जैसे बिजली गिराई हो किसी ने। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। तो अच्छा यही एक बुरी खबर थी जो लोगों ने टाउन हॉल में लगाई हुई थी, और जो सारे लोग वहाँ इकट्ठा होकर सुन रहे थे। तो इस तरह से हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड चैप्टर का हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए bye bye. If you liked this video, do not forget to subscribe and like and hit the subscription bell so that you can get more updates. Bye children.